Hello friends, कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetan Gar and I welcome you all to our RMO flashback series. And in today's lecture we will be discussing last three questions of year 2001. ठीक है? All these three questions are very easy. एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से है इसमें से, एक नंबर थ्योरी से है और एक इनइक्वालिटी से है, राइट? बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको कि ये जो 2021 वाला ओलंपियाड एग्जाम है मैथ्स में, ठीक है, उसके लिए वी हैव स्टार्टेड प्री आरएमओ बैचेस। ठीक है, देयर इज अ सेपरेट बैच फॉर प्री आरएमओ क्लास 8, क्लास 9 10 के लिए सेपरेट बैच है, क्लास 11 12 के लिए देयर इज अ सेपरेट बैच, राइट? To enroll in pre-RMO batches, all you need to fill this Google form, vdnt.in/VOS 2021 Olympiad batches, right? And those who want to enroll themselves in RMO and INMO batch, उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया है। आरएमओ बैच में एनरोलमेंट के लिए आपको आईयूक्यूएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए या प्रीवियस ईयर्स में आपने प्री आरएमओ क्लियर किया हो। ठीक है, कुछ स्टेट्स में आईयूक्यूएम सर्टिफिकेट के लिए थोड़े से मार्क्स ज्यादा रहे थे, तो जिनके ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 मार्क्स हैं, दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस IUQM, this RMO batch. But again, all you need to mail me your these credentials along with the IUQM scorecard or the certificate, right? On this email ID chetan.garg@vedantu.com. एंड जो इनमो बैच में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए क्राइटेरिया कि उन्होंने इस साल इनमो का पेपर लिखा होना चाहिए। ठीक है, वो आयु के मतलब इनमो के लिए एलिजिबल हुए होंगे इनमो का पेपर देने के लिए सर, दे विल बी एलिजिबल फॉर इनमो बैच, राइट? अगेन यू नीड टू मेल मी योर दिस क्रेडेंशियल ऑन दिस ईमेल आईडी। जिनका इस साल इनमो का एग्जाम क्लियर हो जाता है उनके लिए वी हैव अ सेपरेट 1-to-1 बैच। ठीक है, उनके लिए अलग से 1-to-1 बैचेस रहेंगे, राइट? So let's start the session. This is the question fifth of year 2001, right? And this is a question from geometry. Easy है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है in a triangle ABC, ठीक है, तो let's draw a triangle ABC. Let's assume this is a triangle ABC, right? D is a point, ठीक है, D is a point on BC such that AD is the angle bisector. Okay, so let's draw the angle bisector of angle A. Let's assume this is AD, right? Suppose angle B is twice of angle C. Okay, so let's assume this is theta, so that should be 2 theta, right? And this is, let's say, alpha alpha, as it is the angle bisector, right? Apart from that, CD is equals to AB, so this length is equals to AB. We need to prove that angle A, this angle A is 72 degree, or you can say we need to prove कि this alpha is 36 डिग्री। ठीक है, तो अगर अल्फा 36 डिग्री प्रूव हो जाता है तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, इसमें हम साइन रूल लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे 2 थीटा है, और इनफैक्ट ये वाला एंगल और इस वाले एंगल में भी इन दोनों का सम भी 180 रहता है, राइट? तो अगर हम इन ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं एडीसी ट्राइंगल की, ठीक है, एडीसी ट्राइंगल में हमें CD इक्वल टू AB दिया हुआ है ना, और AD दोनों में कॉमन है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट AD अपॉन CD, है ना? दैट शुड बी इक्वल टू AD के सामने वाला एंगल इज साइन थीटा अपॉन CD के सामने भी है साइन अल्फा, राइट? आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, साइन रूल लगाया और कुछ नहीं है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट इन ट्राइंगल लेट्स से ABD, ठीक है, तो अभी हमें चाहिए AD अपॉन AB चाहिए होगा, बिकॉज AB was equals to CD, है ना, और AD दोनों में कॉमन है, तो AD अपॉन AB, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट दिस। AD के सामने एंगल इज साइन 2 थीटा, है ना, तो दैट विल बी साइन 2 थीटा होल अपॉन AB के सामने इज दिस एंगल एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल टू ADC which should be equal to sum of two interior opposite. This should be equals to, this angle should be equal to alpha plus theta, so here it should be sine of alpha plus theta, ठीक है। एंड इन द क्वेश्चन इट वाज मेंशन्ड दैट CD इक्वल्स टू AB, है ना, तो दिस विल इंप्लाई कि अपनी ये वाली क्वांटिटी जो है दैट शुड बी इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी, है ना, तो दैट मींस sin थीटा अपॉन sin अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू sin 2 थीटा। sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, राइट, होल अपॉन sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा, राइट? तो ये sin थीटा उड़ गया, है ना, तो what we are left with sin of theta plus alpha, that should be equal to 2, just cross multiply किया और कुछ नहीं, 2 sin alpha cos theta, है ना। Now as we know 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला क्या होता था? sin a plus b, है ना, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा,
तो इसका फॉर्मूला था साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इट विल बिकम साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा. This will again cancel out. So what we are left with, sine of alpha minus theta, that should be equal to 0. That implies alpha minus theta is n pi. But clearly alpha and theta are the angles of these triangle ADC. So simply here it should be 0 only. Okay, 0 only, right? So that implies theta equals to alpha. तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है कि theta equal to alpha है. और clearly अगर हम triangle ABC में बात करें, triangle in triangle ABC, sum of angles कितना बन रहा है? 2 alpha plus 3 theta, that will be equal to 180, and that means since theta is equals to alpha, so that this basically this thing implies 5 alpha, that should be equal to 180 degree, which further implies alpha is nothing but 36 degree, right? And this is what we need to prove. Okay, so alpha अगर 36 degree, तो this complete angle A we can say that should be 72 degree. Okay, so as you can see, this is an easy question from geometry. Let's proceed to the next question, which is from inequalities. Okay, the question says that अगर x y z are the sides of a triangle, we need to prove something. अब देखो भाई, सिंपल सी चीज है, जब भी ट्राइंगल की साइड्स हो एक्स वाई जेड या एबीसी, है ना, एंड हमें कुछ इनइक्वालिटी प्रूव करनी हो, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगेगा. अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड, या फिर डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड. अब यहाँ पे एक्स वाई जेड साइड्स हैं और हमें ये समथिंग लेस देन एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट से लेस देन चाहिए. ठीक है, and we know x minus y is less than what, the third side z, y minus z, that should be the less than x, and z minus x, that should be less than y. तो राइट हैंड साइड जो है वो हमारा इन तीनों का प्रोडक्ट है, तो हम कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को या तो इनके प्रोडक्ट में लेकर आए, या प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड साइड इनके प्रोडक्ट से भी छोटी है. ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, x माइनस वाई ऑलरेडी एक टर्म थी, तो और ये इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी एक 3 डिग्री का टर्म है और ये सारी टर्म्स भी 3 डिग्री के. तो एक बार कोशिश करते हैं इसको फैक्टराइज करने की, है ना. तो लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड, इनका जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट, माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर इसको एज इट इज रखते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि x माइनस वाई टाइप्स की कोई चीज कॉमन आउट हो, राइट. तो यहाँ अगर हम लेट्स टेक दीज टू टर्म्स कॉमन एंड देन दीज टू. ठीक है, so from the first and fourth term we can take xy common, but we are left with x minus y, and then let's take minus z common, and what we are left with x minus y, x plus y, basically x square minus y square, right? So plus z square into x minus y. अब यहाँ पे clearly यार x minus y common out हो रहा है ना, तो what we will be left with, हम बच जाएगा हमारे पास mod of xy minus, let's open up the bracket, zx zy, right, plus z square. And again this is clearly इसके भी factors बन रहे हैं, this is nothing but x minus z, and mod multiplication में तो break हो ही जाता है ना, into y minus z. And clearly now just apply this triangular inequality, we can say that x minus y is less than z, x minus z is less than y, है ना, and this y minus z, difference of any two sides is always less than the third side, which is x, right. So this product, or you can say this right hand left hand side is clearly less than x y z. This is what we need to prove. ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, है ना. लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7th ऑफ ईयर 2001. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, बहुत इजी है आरएमएफ के स्टैंडर्ड के हिसाब से. बस इस क्वेश्चन में एक ही सेंस बनता था कि भाई ये 2001 का क्वेश्चन था और यहाँ पर 2001 का मल्टीपल प्रूव करना था, राइट. तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है, आई होप आप सबसे हो जाएगा. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ये कह रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स डिफर्स फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 1000 ऑड इंटीजर्स. ठीक है, ऑब्वियसली ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, बाय अ मल्टीपल ऑफ 2001. ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिखते हैं, बेसिकली पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का प्रोडक्ट, दैट विल बी 2 into 4 into 6 into 8 into 10 into and so on, कहां तक, it will be till 2000, right. And first
1000 ऑड नंबर्स कौन से होंगे 1 into 3 into 5 into 7 into and so on till 1999, ठीक है। अब हमें प्रूव करने की इनका डिफरेंस मतलब कि दिस थिंग that should be divisible by 2001, right? Or it is a multiple of 2001, that means that this whole thing should be divisible by 2001, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट फैक्टराइज 2001। देखो एक फैक्टर तो बहुत इजीली दिख रहा है 3, तो 3 into 667। अब काफी बच्चों को 667 के फैक्टर्स पता होंगे, जिनको नहीं पता उनको सॉल्व करना होगा ना, दैट इज नथिंग बट 23 into 29। इवन इफ आप नहीं भी सॉल्व करोगे देन आल्सो यू कैन डू द क्वेश्चन, ठीक है। सिंस 3 and 667 आर कोप्राइम, इनमें फर्दर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। एंड हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि दिस एंटायर एक्सप्रेशन है ना, दिस इज डिविजिबल बाय 2001, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। तो मुझे ये बताओ पहले, क्या इतना सा पार्ट 3 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली यस, बिकॉज यहाँ पर 3 के बहुत सारे मल्टीपल है, 1 मल्टीपल है 6 है ना, 12 है, 18 है एंड सो ऑन, बहुत सारे मल्टीपल है। दिस एक्सप्रेशन, दिस प्रोडक्ट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। नाउ लेट्स सी वेदर दिस प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 667। Is it? Yes, because it will have 667 into 2 as one of its term, है ना। 667 into 2 इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं आ रहा होगा, बिकॉज 667 into 2 ये 2000 से क्लियरली छोटा है एंड हमने यहाँ पर 2000 तक के सारे इवन नंबर्स का प्रोडक्ट लिखे। क्या ये वाला फैक्टर 667 से डिविजिबल है? यस, बिकॉज 667 इसमें कहीं ना कहीं 667 इज एन ऑड नंबर विच इज क्लियरली लेस देन 1999, है ना। तो वो डेफिनेटली एज अ सिंगल टर्म यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन दोनों, ये वाला प्रोडक्ट भी और ये वाला प्रोडक्ट भी, दे बोथ आर डिविजिबल बाय 3 and 667, and hence we can comfortably claim that this whole difference that must be divisible by 3 into 667, which is nothing but 2001. So we can comfortably claim that this difference must be a multiple of 2001. That's it, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये सबका हो जाना चाहिए था। इवन इफ मतलब आप 667 को फर्दर ब्रेक नहीं भी कर पाते तब भी चलेगा, राइट। So that's it from today's session, guys. Today we have discussed last 3 questions of year 2001, and in the next lecture we will be starting with the discussion of year 2002, right? So we will meet in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.